नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल होने जा रहे हैं। आज नामांकन किया जाएगा, जिसके बाद औपचारिक तौर से मंगनी लाल मंडल के नाम की घोषणा की जाएगी। यानी कि अब आरजेडी की जिम्मेदारी मंगनी लाल मंडल संभालेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जगदानंद सिंह को क्यों हटाया गया। जगदानंद सिंह जो कि लगातार पार्टी को लेकर एक्टिव रहते थे, सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से एकजुट रखने का काम, पार्टी नेताओं को बांध कर रखने का काम जगदानंद सिंह ने किया, क्या उसी तरह से मंगनी लाल मंडल भी काम कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर क्या वजह दी गई है जगदानंद सिंह को हटाने की। पार्टी में जिस तरह से जगदानंद सिंह काम कर रहे थे, हालांकि पिछले कुछ महीनों की हम बात करें तो लगातार उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे बड़े कार्यक्रम हुए आरजेडी में जिसमें जगदानंद सिंह नहीं पहुंचे, उनकी गैर मौजूदगी देखने को मिली और उसके बाद से ही लगातार नाराजगी की खबरों ने सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब जगदानंद सिंह को हटाने के पीछे की वजह उनके स्वास्थ्य को बताया गया है। यानी कि स्वास्थ्य कारणों से जगदानंद सिंह से यह जिम्मेदारी लेकर मंगनी लाल मंडल को देने का बड़ा फैसला लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से लिया गया। और यही वजह है कि चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस तरह से जगदानंद सिंह ने अनुशासन में आरजेडी को रखा, क्या ठीक उसी तरह से मंगनी लाल मंडल भी पार्टी को सहेज कर रख पाएंगे। आपको बताएं कि नवंबर में हुए उपचुनाव के रिजल्ट में मिली हार के बाद से ही जगदानंद सिंह ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पद छोड़ने की बात शीर्ष नेतृत्व को कही थी और उसके बाद से ही लालू परिवार ने नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज शुरू कर दी। ऐसे में देखिए, जगदानंद सिंह अनुशासन प्रिय नेता माने जाते रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने आरजेडी कार्यालय की पूरी कार्य संस्कृति को बदल दिया और समय से आना जाना उनकी दिनचर्या थी। उनके अनुशासन से खफा कार्यकर्ता आरजेडी ऑफिस को डीएम का कार्यालय और हिटलर तक कहते थे। इसके अलावा देखिए, कई ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी तक छोड़ दिया। अपनी कार से गेट के अंदर उन्हें नहीं प्रवेश करने दिया जाता था और गेट पर हमेशा एक गार्ड रहता था। 1 नंबर गेट बंद और 2 नंबर गेट खुला रहता था। इसके अलावा जगदानंद सिंह लालू यादव के भरोसेमंद में से एक थे। एक बार तो वह पार्टी के लिए अपने बेटे के खिलाफ भी चले गए थे। यानी कि जब तक जगदानंद सिंह आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे, लालू यादव के वे बेहद करीबी रहे। 2010 विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर ने बागी होकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और इसके विरोध में उनके पिता चुनाव प्रचार कर उन्हें हरवाया था। लालू यादव जब जेल में थे तब राबड़ी देवी सरकार के वे खास थे। यही कारण है कि जब जब वे नाराज हुए, लालू यादव ने जगदानंद सिंह को खुद से मनाने की कोशिश की। जगदानंद सिंह के नेतृत्व में आरजेडी ने 2020 विधानसभा चुनाव लड़ा और इसमें पार्टी को 75 सीटें मिली। महागठबंधन 10 सीट से सत्ता तक पहुंचने में रह गई। यादव मुस्लिम राजनीति की पार्टी में जगदानंद स्वर्ण चेहरा है और वह शाहबाद एरिया से आते हैं और वहां उनकी राजपूत वोट बैंक को एकजुट करने में बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। नीतीश कुमार और बीजेपी के मुखर विरोधी भी हैं और यही वजह है कि जिस तरह से जगदानंद सिंह ने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को अनुशासन में रखा, इसके अलावा पार्टी के नेताओं को एकजुट रखने का काम जगदानंद सिंह ने किया और यही वजह है कि अब मंगनी लाल मंडल के लिए ये सब कुछ एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगी, क्योंकि कम समय के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। जिम्मेदारी काफी बड़ी है। पार्टी नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाना भी यह एक बड़ी चुनौती होगी और साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत भी एक बड़ा फैक्टर है। यानी कि अब मंगनी लाल मंडल को जीत की तैयारी करनी होगी और इसमें कहीं से भी चूक तेजस्वी यादव या लालू यादव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से जगदानंद सिंह ने पार्टी को सहेज कर रखा, क्या वैसे ही मंगनी लाल मंडल भी आरजेडी के लिए काम कर पाते हैं। क्या वे भी लालू यादव के भरोसेमंद बन पाते हैं और क्या मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में आरजेडी
2025 में चुनाव जीत पाती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।